जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ममता बनर्जी को बतौर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया है। ये ममता दीदी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ममता दीदी को यह विश्वास नहीं हो रहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। इसलिए ममता बनर्जी अब अचानक से भागी भागी कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंची हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट में एक ऐसी पिटीशन दायर की है जिसकी वजह से ममता बनर्जी की चारों तरफ फजीयत होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी राजनीतिक शिकस्त को लेकर ममता बनर्जी कितनी ज्यादा बौखलाई हुई हैं। उन्हें हर जगह सिस्टम में तमाम गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। इसके लिए कोर्ट से गुहार लगा रही हैं। कोर्ट में क्या पिटीशन दायर की है और कैसे ममता बनर्जी कोर्ट में कहीं ना कहीं अब जनता के उस मैंडेट को, पश्चिम बंगाल की जनता के उस फैसले को एक तरीके से चैलेंज करने के लिए पहुंच गई हैं, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला है। इसके अलावा एक और पश्चिम बंगाल से दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। दूसरी खबर यह है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक नया केस फाइल कर दिया गया है। और यह केस किस मामले में दर्ज किया गया है आप लोग जब जानेंगे तो आप लोग भी ये सोच में पड़ जाएंगे कि इन घोटालेबाजों ने, इन सत्ता के रसूखदारों ने क्या ऐसी कोई चीज छोड़ी है जिसमें घोटाला ना किया हो। यह 300 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है जिसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में यह केस फाइल किया गया है। कौन सा यह केस है और कैसे अभिषेक बनर्जी के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लग रही है, सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ममता बनर्जी कैसे कलकत्ता हाई कोर्ट भागी भागी पहुंची और उसके बाद में 300 करोड़ का कौन सा घोटाला सामने आ चुका है उसके बारे में भी बात करेंगे। ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट को गवा बैठी हैं। उनके पास में फिलहाल विधायकी भी नहीं है। सत्ता गवाई, मुख्यमंत्री का पद गवाया और उनके पास में विधायकी भी नहीं है। ममता बनर्जी को यह हार पच नहीं रही है। उन्हें लग रहा है कि इतने सालों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रहने वाली ममता दीदी, उन्हें वहां के लोगों ने दरकिनार कैसे कर दिया, नकार कैसे दिया। इसलिए भवानीपुर सीट का जो मैंडेट आया है, भवानीपुर सीट के जो चुनावी नतीजे आए हैं, उनको चैलेंज करने के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंच जाती हैं और पिटीशन दायर करके यह आरोप लगाती हैं कि इस भवानीपुर की सीट पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बड़े पैमाने पर वोटर में मैनिपुलेशन किया गया है ताकि ममता बनर्जी को राजनीतिक शिकस्त दी जा सके। ये उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी। वैसे दोस्तों, ममता बनर्जी और राहुल गांधी में फिलहाल हमें ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी जब भी इलेक्शन हारते हैं, पूरा का पूरा ठीकरा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि जिस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए उसमें इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं थीं कि उनको जानबूझ करके हराया गया। वही हाल फिलहाल ममता बनर्जी का हो रहा है। जैसे राहुल गांधी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते, हार का ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ना है, ठीक वैसे ही ममता बनर्जी अपनी हार पचा नहीं पा रही है। जब जनता ने उन्हें नकार दिया तो अब कोर्ट की दहलीज पर नाक रगड़ने पर वो मजबूर हैं। कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही हैं कि भवानीपुर सीट का जो इलेक्शन हुआ था उसको सिरे से खारिज कर दिया जाए। वहां पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की गई ममता दीदी की इस पिटीशन को कोर्ट कितना सीरियसली लेता है। क्या इस पर सुनवाई भी करेगा या ममता की इस पिटीशन को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। जैसा ही इस पर कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। अब रुख कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जिसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और दोस्तों, यह मामला है 300 करोड़ रुपए का। जैसा कि मैंने रिपोर्ट के इनिशियल फेज में कहा था कि जब आप जानेंगे कि यह 300 करोड़ रुपए का घोटाला है क्या, तो आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन सत्ता के रसूखदारों ने, इन घोटालेबाजों ने छोड़ा क्या है जिसमें घोटाला ना किया हो। दरअसल अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप लगे हैं कि तकरीबन 300 करोड़ रुपए की अवैध मिट्टी खनन और तस्करी के उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है और इसी बाबत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बीजेपी के नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अभिजीत विश्वास उर्फ बॉबी ने डायमंड हार्बर के कालीतला अशुलिया थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाते हुए दावा किया है कि सालों से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मिट्टी काट करके बेची गई है, जिससे सरकारी राजस्व और पर्यावरण दोनों को भारी नुकसान पहुंचा है।
और इस एफआईआर की श्रेणी में सिर्फ ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी नहीं है, बल्कि तकरीबन 23 लोगों के खिलाफ में बाकायदा नामजद शिकायत की गई है और इस 300 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र किया गया है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर खनन किया है, बड़े पैमाने पर मिट्टी काट काट करके बेची है और इस मिट्टी की कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। 23 लोगों के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। बीजेपी नेता का आरोप है कि साल 2017 से चरणबद्ध तरीके से तकरीबन 163 बीघा जमीन से अवैध रूप से मिट्टी काट करके उसकी तस्करी की गई, जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा। उनका दावा है कि साल 2022 और 2023 के दौरान यह अवैध कारोबार सबसे अधिक सक्रिय था। जब ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज थी, ममता बनर्जी की हुकूमत चलती थी पश्चिम बंगाल में, तो इन लोगों ने वहां की जो मिट्टी है, जैसा कि बीजेपी के नेता की तरफ से दावा किया जा रहा है, तकरीबन 163 बीघा की जो मिट्टी है उसको काट काट करके बेचा गया, उसका खनन किया गया और इसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपए है। अब आप लोग समझिए कि अगर इस मामले में जरा सी भी सत्यता है, चूंकि अब सीधे तौर पर दिन दहाड़े ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन गंभीर आरोपों के तहत इसी मामले पर एफआईआर भी रजिस्टर्ड की गई है। ना सिर्फ अभिषेक बनर्जी बल्कि उनके साथ साथ और भी जितने चट्टे बट्टे उनके नेता हैं, तकरीबन 23 लोग और हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, क्योंकि 163 बीघा जमीन से जो मिट्टी काट काट करके बेची गई है वो अकेला काम एक आदमी का तो या फिर एक नेता का नहीं हो सकता, बड़े पैमाने पर पैसा नीचे से ऊपर जाता है। तो 23 लोगों को और लपेटा गया है और जो अनुमानित कीमत है वो 300 करोड़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप लोग दोस्तों जरा अंदाजा लगाइए कि इन लोगों ने जब घोटाले की बात आई तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने घोटालेबाजी ना की हो। और ये जो आरोप लगाए गए ये दोस्तों सिर्फ हवाई आरोप नहीं है, जैसे कि ममता दीदी कलकत्ता हाईकोर्ट भागी भागी पहुंच गई और वहां पर आरोप लगाने लगी कि भवानीपुर सीट से जहां से तकरीबन 15,104 वोटों से ममता बनर्जी हारी थी शुवेंदु अधिकारी से, अगर हम कंपेयर करें तो हवाई आंकड़ों के साथ में वहां पर बात करें। लेकिन यहां पर शिकायत के समर्थन में जो अभिजीत विश्वास ने, उन्होंने पुलिस को सैटेलाइट की तस्वीरें भी सौंपी हैं। उनका कहना है कि इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किन किन स्थानों से बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की गई, इससे भूमि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अभिजीत विश्वास ने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया गया, लेकिन तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की। और क्यों करेगा वो प्रशासन कार्रवाई, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, उनका बेटा 300 करोड़ की उनका भतीजा 300 करोड़ की मिट्टी कटवा दे या फिर 3000 करोड़ की मिट्टी खोद करके बिचवा दे, कौन उसको पकड़ने वाला है? कौन सी पुलिस जो है रजिस्टर्ड करने वाली है एफआईआर? तो सीधे तौर पर अभिजीत का यह आरोप है कि पहली बार हमने पहले भी इस मामले पर मैंने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन तत्कालीन पुलिस ने किसी भी तरीके की प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित मिट्टी कटाई से क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और भविष्य में स्थानीय लोगों को भूमि शरण जैसी गंभीर जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी जब से सत्ता से बेदखल हुई हैं, उनके कच्चे चिट्ठे दोस्तों जो है वो एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं और इन कच्चे चिट्ठों से आप लोग अंदाजा लगाइए कि 300 करोड़ की मिट्टी बेच डाली। ये अनुमानित कीमत है, इससे ज्यादा भी हो सकता है और हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन अनुमानित कीमत के बेसिस पर यह मामला रजिस्टर्ड किया गया है। 23 लोग और 24वें हैं खुद अभिषेक बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में खलबली मची हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता से लेकर के उच्च नेतृत्व तक बौखला गया है, क्योंकि अब इनके कच्चे चट्टे निकल कर आ रहे हैं। बहरहाल इन दोनों मामलों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।